बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जिंदगी क्या है? एक लम्हा है, एक घंटा है, एक पहर है, एक दिन है, एक हफ्ता है, एक साल है, 10 साल है, 50 साल है। क्या है? कितनी है? जब इंसान मरेगा तो मरते हुए उसको लगेगा कि एक लम्हे में उसने अपनी सारी जिंदगी जी ली। एक लम्हे में सारी जिंदगी उसके सामने आ जाएगी। अल्लाह अकबर। दोस्तों, जब कोई बुरा शख्स मरता है तो रूह कब्ज करने वाले फरिश्ते के साथ 4 मजीद फरिश्ते आते हैं जो उस शख्स को मारते हैं, डराते हैं और कहते हैं कि बदबख्त रूह जो बदबख्त जिस्म में थी बाहर निकल। और उस शख्स के अंग अंग में दर्द होता है, तकलीफ होती है और फिर उसकी रूह उस जिस्म से बाहर निकाल ली जाती है। और जब उस रूह को आसमान पर लेके जाया जाता है तो आसमान के फरिश्ते उस रूह को वहां जाने से रोक देते हैं और फिर उस रूह को आसमान और जमीन के दरमियान एक कैद खाने जिसका नाम सिज्जीन है वहां बंद कर दिया जाता है और वहां उसको अजाब और तकलीफ दी जाती है। दोस्तों, इसी तरह से जब कोई नेक शख्स उसका आखिरी वक्त आता है तो रूह कब्ज करने वाले फरिश्ते के साथ 4 फरिश्ते आते हैं जो उस शख्स को तसल्ली देते हैं, उस शख्स को अल्लाह की रहमत की खुशखबरी सुनाते हैं और उसको बहुत प्यार से उसकी रूह उस जिस्म से कब्ज की जाती है और उसको कहा जाता है कि ए खुशबख्त रूह जो खुशबख्त जिस्म में थी बाहर आ जा। और फिर बड़े प्यार से, बड़ी इज्जत के साथ उस रूह को आसमान पर लेके जाया जाता है। दोस्तों, कब्र क्या है? देखने में एक गड्ढा है जहां पर इंसान को दफन किया जाता है, लेकिन नेक शख्स के लिए वो कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है और बुरे इंसान के लिए वो दोज़ख का गड्ढा है। अच्छे इंसान के लिए उसकी कब्र में एक जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है और उसके लिए खुशबू, अच्छी हवा और अल्लाह की तरफ से रहमत की उम्मीद होती है। जबकि बुरे शख्स के लिए उसकी कब्र उसके लिए तंग पड़ जाती है और उसकी पसलियां आपस में एक दूसरे में घुस जाती हैं, जिस तरह हमारी उंगलियां होती हैं। और इस तरह से जब हम उंगलियों को बंद करते हैं तो ये उंगलियां जिस तरह आपस में आ गई हैं, इन बुरे शख्स की पसलियां इस तरह आपस में जुड़ जाती हैं और फिर सांप, बिच्छू और इस तरह की चीजें उसको काटती हैं, उसको अजाब होता है। अल्लाह अकबर। दोस्तों, कब्र एक ऐसी स्टेज है कि अगर इंसान की वो स्टेज क्लियर हो जाए तो आगे की स्टेजेस आसान है और अगर कब्र वहां पर उसको अजाब हो तो फिर आगे मजीद अजाब होते हैं। दोस्तों, कब्र में अल्लाह, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसी तरह से बाकी दीन के अरकान के बारे में सवाल होगा। तो जो शख्स दुनिया में दीन पर रहा, अल्लाह के अहकामात मानने वाला रहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखने वाला रहा, उनको अल्लाह का आखिरी नबी और रसूल मानने वाला रहा, नमाज पढ़ने वाला रहा, तो फिर वो उन तमाम सवालों के बड़ी आसानी से जवाब दे लेगा। दोस्तों, जब फरिश्ते इंसान की रूह को कब्र में ला रहे होंगे तो उस वक्त असर का वक्त होगा, यानी सूरज गुरूब होने से पहले का वक्त होगा। असर का वक्त खत्म होने में कुछ देर होगी। जो शख्स दुनिया में नमाज पढ़ने वाला होगा उसको
نماز کا دھیان رہتا ہوگا تو وہ ان سے کہے گا کہ ذرا ٹھہرو، عصر کا وقت ہو رہا ہے، میں عصر کی نماز ادا کروں۔ دوستو دیکھیں، جس شخص کو اس وقت یہ فکر ہوگی کہ میں نے عصر کی نماز پڑھنی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آگے کی ساری منازل، آگے کی ساری سٹیجز انشاءاللہ اس کے لیے کلیئر ہوں گی۔ دوستو اسی طرح دنیا میں بھی اگر ہم اس چیز کی پریکٹس کر لیں کہ ہم نے نیکی کی طرف جانا ہے، اللہ کے احکامات ماننے ہیں، اپنی عادات ایسی بنا لیں جو ہمیں نیکی کی طرف لے آئیں، اچھے دوست بنائیں، اچھی محفل میں بیٹھیں، اچھی اور نیک جگہ جائیں، ایسی راہ پہ چلیں جو اللہ کو پسند ہو، تو دنیا وہ تھوڑی سی ہے، اس کو اللہ کی یاد میں گزار دیں، کیونکہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے دنیا جنت کی مانند ہے، کیونکہ دنیا میں وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اپنی خواہشات کی تکمیل کرتا ہے، لیکن مسلمان اللہ کی مانتا ہے، اپنی خواہشات کو ایک طرف رکھ کے اللہ کے احکامات پر اپنی پوری لائف سپینڈ کر دیتا ہے۔ دوستو قبر، موت، دوزخ یہ عذاب کی منازل بھی ہو سکتی ہیں اور رحمت، اللہ کی رضا اس طرف بھی لے کے جا سکتی ہیں، لیکن یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ دنیا اللہ نے ہمارے لیے ایک ٹیسٹ دیا ہے، ایک امتحان دیا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے وہ اس امتحان میں کامیاب ہوں گے، اور جو برے لوگ ہیں، جو اللہ کو بھول بیٹھے ہیں، وہ اس امتحان میں فیل ہوں گے۔ دوستو نیکی کریں، نیکی کی طرف آئیں، اس کے 2 اجر ہیں، 2 فائدے ہیں، 2 انعامات ہیں جو بہت بڑے ہیں۔ نیک لوگوں کو جنت ملے گی، اور جنت میں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے راضی ہوں گے۔ یہ سب سے بڑا فائدہ ہے، جو کہ پہلے فائدوں میں سب سے بڑا فائدہ کہ اللہ ہم سے راضی ہوں گے۔ اللہ جو اس کائنات کا مالک ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، جو ہمیں رزق دیتا ہے، ہمیں پالتا ہے، ہمیں ہر وہ چیز دیتا ہے جو ہمارے لیے ضروری ہے، وہ ہم سے راضی ہوگا۔ دوستو کتنی بڑی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ، دوسرا فائدہ یہ کہ اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، جنت میں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ دوستو ہم اللہ کو دیکھ سکیں گے، کتنی بڑی بات ہے، اللہ اکبر۔ دوستو دنیا میں ہم خوبصورت چیزوں کو دیکھنے کی خواہش کرتے ہیں، یا پھر ہم ایسی چیز کو دیکھنے کی خواہش کرتے ہیں جس سے ہمیں محبت ہو، یا پھر ہم ایسی چیز دیکھنے کی خواہش کرتے ہیں جو بہت بڑی ہو، جس کا رتبہ مقام بہت اعلیٰ ہو، ایسی چیز دیکھنے کی خواہش کرتے ہیں جس کی محبت، جس کی طلب ہمارے دل میں ہو۔ دوستوں ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں، سب لوگوں کو چھوڑ دیں، ہر مخلوق کو چھوڑ دیں، اس کو دیکھ سکیں گے جو ہمارا رب ہے، اللہ اکبر۔ اپنے اللہ کو دیکھ سکیں گے، اپنے محبوب کو دیکھ سکیں گے۔ دوستو اگر دنیا میں انسان کو کسی شخص سے محبت ہو جائے اور وہ اس سے دور ہو، تو انسان ساری زندگی اس کے درد میں، اس کے دکھ میں گزار دیتا ہے کہ کاش میں اپنے محبوب کو ایک نظر دیکھ لوں۔ دوستو اصل محبوب، اصل پیارا، اصل دوست، اصل خالق، مالک اللہ ہے، اور جنت میں ہم اللہ کو دیکھ سکیں گے۔ دوستو اسی لیے نیک کام کر لیں۔ جو عذاب ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن اللہ کی رضا پانے کے لیے نیک کام کریں، اللہ سے محبت کے لیے نیک کام کریں۔ دوستو عبادت کیا ہے؟ دنیا میں جب ہم کسی کو ایز اے نوکر، ایز اے ملازم ہائر کرتے ہیں تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ آپ نے فلاں کام کرنا ہے، اور اس کام کے علاوہ کوئی اور کام دیں تو وہ کہے گا کہ یہ میری جاب کا حصہ نہیں۔
تو मुलाजिम या नौकर वो एक खास वक्त के लिए, एक खास काम के लिए होता है, लेकिन गुलाम उससे कोई भी काम कहें, किसी भी वक्त कहें, वो ना नहीं कहेगा, क्योंकि वो गुलाम है। दोस्तों, हम अल्लाह के बंदे हैं। अब्दियत का तकाजा ये है कि हम अल्लाह की हर वक्त मानें, इबादत करें। दोस्तों, इबादत फिर क्या चीज है कि हम हर वक्त, हर लम्हा अल्लाह की मान कर चलें। अगर हम हर वक्त, हर लम्हा अल्लाह की मान कर चलेंगे, तब भी ये इबादत नहीं है, ये अताअत है, अल्लाह की मानना है। तो फिर इबादत क्या है? दोस्तों, इबादत ये है कि अल्लाह से मोहब्बत करके अल्लाह की मानना। जिस तरह जिस्म में रूह है, तो जिस्म अताअत है और रूह मोहब्बत है। अगर हम अल्लाह की इबादत उससे मोहब्बत किए बगैर कर रहे हैं, तो ये सिर्फ अताअत है। लेकिन जब इसमें मोहब्बत शामिल होगी, तो फिर ये इबादत बनेगी, और फिर ही आपको अल्लाह की इबादत करने में, उसकी मानने में मजा आएगा, और आप आहिस्ता आहिस्ता उसमें बढ़ेंगे। जिस चीज में भी हमारी मोहब्बत, पैशन ना हो, हम उस चीज में अच्छाई की तरफ, बढ़ोतरी की तरफ नहीं जाते। इसलिए दोस्तों, अल्लाह से मोहब्बत करें। ऐसे लोगों में बैठें जो अल्लाह से प्यार करते हैं। सोबत का बहुत गहरा असर होता है। इंसान की लाइफ, इंसान के गोल्स, इंसान की ख्वाहिशात, इंसान की आरजुएं, ये सब कुछ इस बात पर मुनहसिर है कि वो किन लोगों में उठता बैठता है, उसके ख्यालात क्या है। दोस्तों, कभी भी बुरा मत सोचें। अगर कोई बुरी सोच आती है तो उसको अपने जहन से बाहर निकाल दें, क्योंकि पहले ख्याल आता है, फिर वो ख्याल सोच बनती है, उस सोच से अमल बनता है, और अमल से हमारे फैसले होते हैं कि हमने आगे मजीद क्या क्या काम करने हैं। हमें उस चीज की आदत सी होती है, और फिर आहिस्ता 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 हम गुनाह की तरफ जाते जाते हैं, जाते जाते हैं। इसलिए बुरे ख्यालात से बचें। और मैं फिर कहूंगा कि अच्छे दोस्त बनाएं। ऐसे लोगों को ढूंढें जो अल्लाह की तरफ आपको लेकर जाएं, जो किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी बहाने से आपको अल्लाह की याद दिलाएं, आपको अल्लाह का तारुफ कराएं। दोस्तों, अगर अभी तक की लाइफ गुनाहों में है, बुराइयों में है, तो आज अभी इसी वक्त अल्लाह से माफी मांगे। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, बहुत माफ करने वाला है। अल्लाह की रहमत उसके गजब पे हावी है। दोस्तों, अगर ये सारी दुनिया, इसमें जो लोग हैं, वो सब नेक हो जाएं, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ये दुनिया तबाह कर देगा, ऐसी मखलूक को तबाह कर देगा, और ऐसे लोग लाएगा जो गुनाह करते हैं और तौबा करते हैं, और फिर अल्लाह उनकी तौबा कबूल करता है और उनको माफ कर देता है। दोस्तों, इस बात का मतलब ये नहीं कि इंसान गुनाह पर रहे, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम ऐसी मखलूक हैं, हमसे गुनाह होते हैं, हमसे खताएं होती हैं, और हम फिर अल्लाह की तरफ रुजू करें, अल्लाह की तरफ पलट आए। और दोस्तों, जो लोग नेक काम कर रहे हैं, वो इस पर तकब्बुर मत करें। हमें नहीं पता कि हमारा इख्तिताम, हमारी मौत कैसे होगी। हर वक्त अल्लाह से डरे, उससे माफी मांगे, उससे दुआ करें कि अल्लाह हमें हमेशा नेकी पर कायम रख, और हमारा नेकी पे चलना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। एक बहुत अच्छी दुआ है कि ए अल्लाह, मुझे दुनिया और आखिरत की आफियत नसीब फरमा, कि अल्लाह मुझे दुनिया और आखिरत की भलाइयां अता फरमा, और मुझे दोज़ख की आग से बचा, दोज़ख के अजाब से बचा। अल्लाह से मांगें कि अल्लाह जी, हमें मौत के वक्त अजाब से बचा, मौत की तकलीफ से बचा, हमें दोज़ख के अजाब से बचा, हमें आखिरत, क़यामत के दिन के अजाब, उसकी तकलीफ से बचा। और ए अल्लाह, जब तेरे सामने हम आए हिसाब किताब के लिए, तो अल्लाह हमसे हिसाब किताब मत कीजिए, हमें बिना हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर दीजिए। अल्लाह, हमें तमाम उम्मतों के सामने रुस्वा मत कीजिए। अल्लाह, हम बहुत खताकार हैं, गुनहगार हैं। अल्लाह, हमें माफ कर दे। अल्लाह, जब हम तेरे सामने आए तो तू हमसे राजी हो।
اللہ ہم بہت گناہ گار ہیں اللہ، اتنے گناہ ہیں اور پھر بھی تو ہمیں روزی دیتا ہے، ہمیں نیکی پر آنے کی توفیق دیتا ہے، ہمارے دل میں ایمان کو تازہ رکھتا ہے۔ اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہمیں معاف فرما دے۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی آج کی بات، آج کا پیغام، آج کی سوچ کہ آخرت کو یاد رکھیں، قبر کو یاد رکھیں، موت کو یاد رکھیں، اور اس سب سے بڑھ کے اللہ کو یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔